हेलो बच्चों, कैसे हमारे बच्चे सब। चलिए तो आज हम लोग बेटा आज कंटिन्यू फिर से लॉग में ही लॉग चैप्टर हम लोग कंटिन्यू था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ द लॉगरिथम ऑफ फंक्शन। क्लियर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है सो देख चुके, लॉग की प्रॉपर्टी देख चुके, लॉग पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके। नाउ वी आर कम ऑन ग्राफ ऑफ लॉग। तो चलिए आइए लेते हैं। तो हम जो है सो सबसे पहले मेरे पास एक लॉग दिए हुए हैं, लॉग एक्स। क्लियर। तो अब सबसे पहली बात ये है कि है ना, एफ एक्स मेरे पास एक कंडीशन है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दिए हुए हैं। अब सोचना ये है कि यहाँ पे कितने पॉसिबल क्रिएट्स हो सकते हैं ना, मतलब कितने पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये है। तो देखो तो ज़रा, यहाँ पे हमको पता है रूल के अकॉर्डिंग में कि इस फंक्शन के लिए ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है सब चीज़ हो सकता है एक्सेप्ट वन के। क्लियर। एक्सेप्ट वन के मतलब आर पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग, है ना। आर पॉजिटिव लेने के क्रम में जब भी हम लेंगे तो वन को छोड़ देना है ना। आर पॉजिटिव लेकर के वन को, आर पॉजिटिव लेकर के वन को छोड़ देना है। मतलब कि मेरे पास अगर ये है, ठीक है, तो ये मैंने चलिए ये जीरो ले लिया तो आर पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। ये नहीं लेना है आपको, है ना। ये जो वन है ये नहीं लेना है। क्लियर। अब बेटा इसको जब नहीं लेना है तो सोचने वाली बात मेरे पास ये है कि क्या जीरो लेना है। तो जीरो के बारे में ख्याल तो ये भी है कि है ना, ए जो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो भी नहीं लेना है। क्लियर। अब कंडीशन क्या क्या तो क्रिएट हो रहा है, बीच में ही सारा चीज़ लेना है, सिर्फ ये नहीं लेना, ये लेना, इसके बाद सब लेना है। मतलब ये लॉग का अपना प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास दो केस क्रिएट हुए ना। केस फर्स्ट क्या हो गया कि ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन जब जीरो। क्लियर। ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से जब बड़ा हो जाए, वन ना, सॉरी वन लो पहले, ये वन है ना, वन से जब बड़ा हो जाए। अब केस टू लेते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना, केस टू। तो केस टू में क्या ले सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो देखो जीरो से बड़ा है ना, और वन से छोटा। क्लियर। जीरो से ग्रेटर और वन से लेस। अब दो केस मेरे सामने क्रिएट हो गया। बस एकदम छोटा सा, कुछ खास अच्छी नहीं है, बस 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर है ये। अब देखो जरा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले एक छोटा सा टेबल लेते हैं, छोटा सा एक हम टेबल लेते हैं। टेबल ले लिया हमने। चलिए पहले केस दोनों उतार लो, ठीक है। दिस इज एक्स और दिस इज एफ एक्स। चलिए यहाँ पर एक चीज मान लेते हैं कि लेट बेस कुछ ही मान लो ना, 2 मान लो, 3 मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए हमने सुविधा के लिए सबसे स्टार्टिंग में 2 मान लिया, ठीक। बेस को क्या मान लिया, 2। अब तुम सोचो जरा कि यहाँ पे x के बदले अगर तुम जीरो रखते हो, सबसे पहले जीरो रखते हो, क्या रखते हो, x इक्वल टू जीरो। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, x इक्वल टू जीरो। तो लॉग देखो तो बेस के बदले तुमने a के बदले क्या रखा है, 2 रखा है, तो हमने 2 रख दिया। क्लियर। सब में लेके चल है ना, तुम 3 पर लेके चल सकते हो, 4 पर भी, 5 पर भी, 10 पर, कुछ पर भी है ना, सब पर सही आएगा। 2 ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे जीरो है। अब सोचो जरा कि इसका वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ पढ़े थे फॉर्मूला इस टाइप का कि अगर जो है सो जीरो हो जाए तो हम लोग किस चीज़ को लेते हैं। अगर यहाँ से क्लियर ना हो, है ना, तो एकदम मेरा पुराना थ्योरम यूज़ करना, ठीक है। लॉग ए टू दी पावर एम इक्वल टू एन के लिए क्या करते हैं हम लोग, लॉग ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो इतना इक्वल टू तुम मान लो एक्स मानते हो, तो टू दी पावर 1 इक्वल टू जीरो कभी आएगा, तो ये लेना ही हमको नहीं है। तो बस याद रखना है कि वैल्यू ऐसा रखना है जिस पर कि सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे हमने क्या है रखा, लॉग टू दी पावर 0 इक्वल टू मान लो कि एक्स वैल्यू मेरा कुछ आएगा, ठीक है। तो लॉग टू, है ना, इसको जब इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे तो ए टू दी पावर एन मतलब कि टू दी पावर एक्स इक्वल टू जीरो। क्या कोई ऐसा वैल्यू है कि टू दी पावर एक्स लेकर के जीरो दे दे तुमको, पॉसिबल नहीं है।
तो ऐसी पॉसिबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज़ के स्टार्टिंग में बताया था लॉग का, है ना। खैर यहाँ तो ज़रूरत नहीं इसकी, हमने सिर्फ बता दिया कि कौन कौन से फंक्शन को, कौन कौन से वैल्यू को आपको लेना है। ज़रा सोच समझ के वैल्यू रखना है, ठीक है। जनरली हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ये है ना लेते हैं, और लेने के बाद फिर काट भी दिया, क्यों काटा बता दिया, है ना। चलिए 1 लेते हैं, तो 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, सबको पता है ना। 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log टू दी पावर 1 का वैल्यू 0, 3 टू दी पावर 1 का वैल्यू 0, कुछ भी ले लो उसका वैल्यू क्या आता है 0। क्यों सर, तो देख लो जरा, बताए थे ना log टू दी पावर 1 इक्वल टू, मान लो x है, तो x टू यह क्या हो जाएगा टू दी पावर x इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू टू दी पावर 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। ये तो खैर हम लोग पढ़ चुके थे ना, इस टाइप का प्रूफ कर चुके सवाल, देखना नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं, x इक्वल टू यहाँ 1 रखे थे, अब यहाँ 2 रख दो जरा, ये क्या हो जाएगा log टू दी पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू हम लोग क्या रख दें अब 3 रख दो, 4 रखो ना, ऐसा वैल्यू रखो जिसमें कि आराम हो बनाने में, ठीक है। log टू दी पावर 4 मैंने रख दिया, तो 4 से देखो तो 2 आगे चला आएगा तो 2 मिल जाएगा, सोच के देख लो जरा, है ना, खुद से नहीं दिख रहा है। चलिए 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 लिया, तो 1 आया, और फिर आपने जो है सो x इक्वल टू 4 लिया, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। बस इतना बहुत है मेरे विचार से ना। और कुछ छोटा पॉइंट लेना चाहते हो तो ले लो, है ना। मान लो कि x इक्वल टू 1/2 ले लिया, क्या ले लिया x इक्वल टू 1/2, तो रख दो जा करके log 2 1/2, क्या आ जाएगा ये -2 2 -1 आ जाएगा, -1 क्यों आएगा, सोच के चलो बेटा, सोच के चलो, है ना। देख मैं एक बता देता हूँ, बस अब मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, एकदम आराम से देखो, बहुत छोटा क्वेश्चन इसका है। log 2 का पावर -1 हो सकता है, और देखो तो -1 आगे आ जाएगा, log 2 इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, इसलिए -1 बच गया। क्लियर, तो बस इसे अपना याद रखना है। चलिए -1 आ गया, एक वैल्यू अगर आप और लोगे 1/4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 करके देख लो ना। अब बस ग्राफ ड्रॉ कर दो आराम से, ले लो। मैं केस 2 को थोड़ा इरेज करता हूं, ठीक है। चलिए ले लीजिए वैल्यू, क्या क्या मेरे पास, x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। y में क्या क्या मेरे पास है 0 है, चलिए 1 है, 2 है, 2 के बाद मेरा क्या है -1 भी है ना, -1 है, 1 2 -1 और ये -2। चलिए x इक्वल टू पहला क्या मेरे पास 1 है, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, ये पॉइंट आ रहा है एक पहला, सबसे पहला पॉइंट। फिर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यहाँ जा रहा है दूसरा पॉइंट। फिर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2 वेयर इज 2। चलिए फिर चलिए x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ, दिस इज हाफ, तो y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, दिस इज क्लियर। फिर x इक्वल टू 1/4, तो 1/4 इसके बीच का 1/4, तो फिर y इक्वल टू -2, ये आ गया। मतलब कि कभी भी 0 नहीं देगा बेटा ना, सटेगा कभी नहीं, सटेगा यानी इस टाइप का देखो ग्राफ इसका बनेगा। एक एक पॉइंट लोगे तो ये ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे इस तरीके का ग्राफ बनेगा ना, मतलब कि इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, इसको माइंड में रखना, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से आकर के आगे चला जाएगा। बस रट लो कि जब ax हो और a का वैल्यू जब है ना हम ग्रेटर ले लें, a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ ग्रेटर देन 1 केस फर्स्ट के लिए, तब इसका ग्राफ हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बस आंख बंद करके ऐसे रट लो है ना, रट लो। क्लियर, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब लेते हैं हम लोग जरा सेकंड वाला। फर्स्ट वाले को ऐसे रखते हैं, इसको तो हम लोग सेकंड वाला बनाएंगे ना, जगह नहीं, स्पेस नहीं हमारे पास। चलिए इसको उतारिए, सेकंड में आते हैं। चलिए केस 2 में लेते हैं ना।
अब केस 2 में इन दोनों के बीच ले चलते हैं। अभी हम लोग इधर बात कर रहे थे, अब इसके बीच की बात करते हैं, 0 से ग्रेटर 1 से लेस। तो एफ एक्स क्या मेरे पास दिए हुए हैं, log ax है ना, log ax यानी x टू द पावर बेस है। चलिए टेबल लीजिए, x और ये f ऑफ x यानी y है ना। चलिए x इक्वल टू सबसे पहले हम लोग है ना एकदम सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट रखते हैं 1 जो वहाँ रख रहे थे। लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू जो हम लोग 1 रख देंगे, x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा मेरा log। अच्छा अब यहाँ सबसे बेस है ना, यहाँ बेस मानना है तो यहाँ मान लो यहीं पे मान लो, यहीं पे ना लेट बेस इक्वल टू हाफ मान लो ना। यहाँ पर बेस क्या मान लो, हाफ, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बेस लेना ना, उधर 1 से बड़ा लेना था तो 2 ले लिए थे, आराम था। तुम 3 लेता है तो 3 पर काम करता है ना। हम लोग 1/2 ले रहे हैं, 1/4 ले लो, 1/3 ले लो, 1/9 ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है ना। तो 1/2 मैंने जब लिया तो 1/2 बेस मैंने रख दिया। चलिए अब यहाँ 1 रखना है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो तुम क्या लिख सकते हैं, log 2 का पावर -1 लिख सकते हैं। इसके ऊपर 1 है, ये पूरा एक साथ है। अब याद करो एक फॉर्मूला मेरे पास था बेटा ना, log a टू द पावर m, इसका पावर n अगर हो तो अगर e आगे आएगा तब तो n log am लिखेंगे हम लोग। लेकिन अगर ये बाहर आएगा तो 1/m log an लिखते हैं, याद है। जब ये बाहर आता है तो 1/m में जाता है ना, डिवाइड में जाता है। अपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके इस चीज़ को प्रॉपर्टीज में, एक लेक्चर पहले है ना, ये 2 लेक्चर पहले। चलिए अब यहाँ से लेके चलते हम लोग इस चीज़ को, तो log 2 द पावर -1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई आगे आएगा तो डिवाइड में जा मल्टीप्लाई, कोई अंतर पड़ेगा, डिवाइड में जा मल्टीप्लाई में जाए, चूँकि -1 है तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा -1 log 2 द पावर 1। और log 2 द पावर 1 का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि log 2 द पावर 1 का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 3 टू द पावर में कुछ भी हो, log 1 × 0 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए आपने 1 लिया तो ये 0 आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट उठाते हैं, x इक्वल टू 1 के बाद अब x इक्वल टू हम लोग 2 उठाते हैं, 2 पे काम करते हैं तो x इक्वल टू 2, तो ले लो log, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे 2 टू द पावर -1, क्लियर। आइए इसका कितना है, 2 है तो ये क्या आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, log 2 द पावर 2 और 2 द पावर 2 का वैल्यू 1, तो -1 हो गया इसका आंसर, है ना, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 4 लेते हैं इस तरीके से 4, तो सोचो क्या इस पे -2 आ जाएगा, सॉल्व कर इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम लोग 1/2 पे काम करते हैं। चलिए x इक्वल टू 4 पे तुम काम करोगे ना, x इक्वल टू 1/2 पे, तो ये क्या आ जाएगा log 2 का पावर -1 और फिर 1/2 है, क्लियर। तो सोचिए ज़रा कि एक तो ये आपका, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 2 का पावर -1 और फिर 2 का पावर -1, ये माइनस ऊपर रहेगा, है ना। यानी आप लोग बेटा ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा समझने के लिए ना आराम से, कि देखो 2 का पावर -1 है तो इस रूल से अगर आगे आएगा तो 1/-1 हो जाएगा। यहाँ पे अलग मैंने कर दिया बस समझाने के लिए, है ना। ये log 2 हो गया और 2 का पावर फिर -1 हो सकता है, इसको मैंने ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको लिखा, मुझे लगा कि नहीं दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर लिखिए हम लोग, तब देखो तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n आगे आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो फिर -1 अपॉन -1 और फिर log 2 हो गया, 2 कैंसिल फिर से, यानी 1 मिल गया हमको, यानी 1/2 से हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे 1/4 से आपको 2 मिल जाएगा, है ना। सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना है ना। बस पीछे का अगर कंप्लीट है यार तो धुआं कर सकते हो ना। चलिए आइए ग्राफ तैयार करते हैं हम लोग। क्या क्या है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और y क्या क्या है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, -2 -1 2। चलिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, पहला पॉइंट तो सब में सेम है। फिर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1, 2 और -1 देखो नीचे आ रहा है ना। फिर x इक्वल टू 4 और -2, 4 और -2 यहाँ आ रहा है,
फिर है हमारा 1/2 एंड 1, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1, ये ऊपर आ रहा है, अप्रॉक्स यहाँ आ रहा है। फिर है x इक्वल टू हाफ 1/4 और y इक्वल टू 2, ये यहाँ आ रहा है ना। यानी इसका जो ग्राफ आएगा बाबू लोग ऐसे 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 आएगा, यानी इसका ग्राफ रट लो ऐसे होता है। और ऊपर का ग्राफ कैसे था, ऐसे करके ऐसे जा रहा था, याद है ना। ऊपर का ग्राफ जो जा रहा था हम लोग उसको दोनों को एक ही पर, बस ये ग्राफ तैयार हो गया मेरा, ठीक है। ये ग्राफ मेरा तैयार है, ये ग्राफ मेरा तैयार हो चुका, ग्राफ कंप्लीट लॉग का है ना। अब देखो दोनों को एक साथ बनाते हैं हम। ये इधर जा रहा है और ये कैसे जा रहा था, यहाँ से ऐसे आकर के E1 पर से पास होकर के ऐसे निकल रहा था, याद है। तो बस दोनों को एक पर ले लो तुम लोग, है ना। E किसके लिए है, जब 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो। E किसके लिए है, जब 1 से ग्रेटर हो ना, A का जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर हो, उसके लिए वो ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ को अच्छे से माइंड में रखना ना, चूंकि इस पर हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। तो बस ये 15 से 16 मिनट का लेक्चर हमारा तैयार हो गया सिर्फ ग्राफ ऑफ द लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए, है ना। अब हम लोग काम करेंगे स्पेशल तौर पर इनइक्वालिटीज का काम करेंगे कि इनइक्वालिटीज पे किस तरीके से वर्क करते हैं हम लोग, है ना। और अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी तो इसी में कुछ ग्राफिकल अप्रोच इसका लेकर के है ना डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे इस चीज़ को। जैसे कि अगर है ना आप लोग तैयार करोगे, अगर होगा तो हम लोग है ना ऐड कर देंगे वीडियो को। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो है ना, जैसे log 1 + x का ग्राफ तैयार करना है ना, फिर log है ना 2 का ग्राफ तैयार करना, log 3 का ग्राफ तैयार करना, यानी किसी टाइप का ग्राफ आ जाए, एनी टाइप ऑफ है ना क्वेश्चन, log x² का ग्राफ आ जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। इसका कैसे क्या फंडा है। तो हालांकि इस चीज़ को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ेंगे, एक वीडियो आएगा उसका। लेकिन अगर आप लोग अगर है ना बनाना चाहते हो तो हम, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि सर मुझे चाहिए तो मैं जरूर दे दूंगा, है ना वीडियो, कोई दिक्कत मुझे इसी में ऐड कर दूंगा, आप लोग आराम से वॉच कर लोगे। खैर तो अभी हम लोग इस चीज़ को है ना इतना उतारिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट तुरंत।